फ्रिन और बेकी। एक अनोखी कहानी एक बड़े और खूबसूरत शहर में, जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। वहीं दो लड़कियों की किस्मत एक दिन अचानक आपस में टकरा गई। उन दो लड़कियों के नाम थे फ्रिन और बेकी। फ्रिन एक शांत, समझदार और थोड़ी रहस्यमयी लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई दिखाई देती थी, जैसे वह दुनिया को बहुत ध्यान से देखती और समझती हो। दूसरी तरफ बेकी बिल्कुल अलग थी। वह बहुत खुशमिजाज, हंसमुख और ऊर्जा से भरी हुई थी। वह जहां भी जाती वहां हंसी और रौनक फैल जाती। दोनों की मुलाकात एक दिन एक एक्टिंग ऑडिशन में हुई। उस दिन ऑडिशन हॉल में बहुत भीड़ थी। हर कोई अपनी स्क्रिप्ट पकड़े डायलॉग याद करने की कोशिश कर रहा था। बेकी थोड़ा घबराई हुई थी। यह उसका पहला बड़ा ऑडिशन था और वह चाहती थी कि वह अच्छा प्रदर्शन करे। वह बार बार अपने डायलॉग पढ़ रही थी, लेकिन घबराहट के कारण शब्द गड़बड़ा रहे थे। तभी उसके पास फ्रिन आई और मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेकी ने पहले थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। सच में? मुझे सच में मदद की जरूरत है। बस यही वह पल था जहां से उनकी कहानी शुरू हुई। दोनों ने साथ में डायलॉग की प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे वे हंसने लगीं। बेकी कभी डायलॉग भूल जाती तो फ्रेंड मजाक में कहती, अगर तुम ऐसे ही भूलती रही तो डायरेक्टर हमें दोनों को बाहर निकाल देगा। बेकी हंसते हुए जवाब देती, तो फिर हम दोनों मिलकर कोई और काम ढूंढ लेंगे। उस दिन ऑडिशन खत्म होने के बाद भी दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती गहरी हो गई। वे अक्सर साथ में कॉफी पीने जाती, शहर में घूमती और अपने सपनों के बारे में बातें करती। एक शाम वे दोनों शहर के एक छोटे से कैफे में बैठी थीं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कैफे के अंदर हल्का संगीत बज रहा था और खिड़की से गिरती हुई बारिश की बूंदें दिखाई दे रही थीं। बेकी ने अचानक पूछा, फ्रेंड, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? फ्रेंड कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि लोग मेरे काम को याद रखें, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हों जो हमेशा मेरे साथ रहें। बेकी मुस्कुराई, तो कम से कम एक इंसान तो तुम्हारे साथ रहेगा। फ्रेंड ने उसकी तरफ देखा। कौन? बेकी ने हंसते हुए कहा, मैं। दोनों हंस पड़ी। दिन बीतते गए। उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। फ्रेंड को महसूस होने लगा कि जब भी बेकी पास होती है तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता है। वह बेकी की हर बात, हर मुस्कान, हर छोटी आदत को नोटिस करने लगी थी। उधर बेकी भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी, लेकिन वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि यह दोस्ती से ज्यादा है या नहीं। एक दिन दोनों शहर की एक ऊंची पहाड़ी पर बैठी थीं। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। बेकी ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में किसी खास वजह से आते हैं? फ्रिन ने कहा, हाँ, शायद ताकि वे हमें बदल सकें या हमें हमारी असली खुशी दिखा सकें। बेकी ने उसकी तरफ देखा, और क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही कोई इंसान हूं? फ्रिन कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, तुम हो। उस पल हवा हल्की हल्की चल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। बेकी का दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। फ्रेंड मुस्कुराई, मुझे भी। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कुछ समय बाद दोनों को अपने अपने काम में बहुत व्यस्त होना पड़ा। शूटिंग, मीटिंग और नए प्रोजेक्ट्स की वजह से वे कम मिल पाती थीं। कभी कभी वे सिर्फ मैसेज के जरिए बात करती। एक दिन बेकी बहुत उदास थी। उसका एक प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था और वह खुद को असफल महसूस कर रही थी। तभी उसके फोन पर फ्रेंड का मैसेज आया, तुम ठीक हो? बेकी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है मैं सब कुछ खराब कर रही हूं। कुछ ही देर बाद फ्रेंड उसके घर पहुंच गई। बेकी ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। तुम यहां? फ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम उदास होती हो तो मुझे आना ही पड़ता है। बेकी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की। फ्रेंड ने उसे समझाया कि असफलता भी जिंदगी का हिस्सा होती है। धीरे धीरे बेकी का मन हल्का हो गया। उस रात जब फ्रेंड जाने लगी तो बेकी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, फ्रेंड ने पूछा, क्या हुआ? बेकी ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं एक दिन हम दूर ना हो जाए। फ्रेंड ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक हम दोनों कोशिश करेंगे हम कभी दूर नहीं होंगे। समय के साथ उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनका साथ। वे हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनी रहीं। और धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हो गया कि उनकी कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं थी, ये भरोसे की कहानी थी, ये साथ निभाने की कहानी थी, और शायद ये प्यार की भी कहानी थी। कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जो धीरे धीरे बनते हैं, बिना किसी योजना के। फ्रिन और बेकी की कहानी भी ऐसी ही थी। एक छोटी सी मुलाकात से शुरू हुई, दोस्ती में बदली
और फिर एक ऐसी कहानी बन गई जिसे वे दोनों जिंदगी भर याद रखने वाली थीं।